अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अय्नमा तकूनु युद्रिककुमुल मौत सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत। अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत के बाद वाली ज़िंदगी के लिए अमल करे। अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत के बाद वाली ज़िंदगी के लिए अमल करे। ऐसे बंदे को हदीस की रूह से अक्लमंद कहा गया। 2 हफ्ते कबल जो इतवार के दिन एक खबर आई थी सुबह सवेरे, उस खबर ने हम तमाम को हिला कर रख दिया था। इससे मेरी मुराद मुर्शिद आलम हज़रत मौलाना हाफिज़ ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, हम सब के लिए वो बहुत बड़ा, पूरी उम्मत के लिए बहुत बड़ा कीमती सरमाया थे। बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी और बहुत अच्छी मौत पाके दुनिया से रुखसत हुए। हज़रत शाह वसीउल्लाह साहब इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जाने वाला चला गया और बहुत अच्छा चला गया, अब हमें पता नहीं कि हम किस हाल में जाएंगे। जब भी किसी के इंतकाल की खबर आती, हज़रत फरमाते थे जाने वाला तो बहुत अच्छा चला गया, अब हम पता नहीं किस हाल में जाएंगे। बहरहाल कुछ जाना तो सभी को है और मौत एक अटल हकीकत है। ये दुनिया के अंदर बड़े बड़े अक्लमंद आए और बड़े बड़े बेवकूफ़ आए, लेकिन न किसी अक्लमंद को और न किसी बेवकूफ़ को इससे इख्तलाफ रहा कि मौत आने वाली है कि नहीं। आज तक किसी ने इससे इख्तलाफ नहीं किया। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ तो दुनिया में आए जिन्होंने अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहा, जिन्होंने अपने आप को अपना कायनात का रब कहा, लेकिन वो अपने आप को रब कहलाने वाले और अपने आप को कायनात का खुदा कहलाने वाले वो भी मौत से डरते थे। तो ये दुनिया, ये तो रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म की तरह है। जैसे उसके ऊपर पैसेंजरों की भीड़ होती है, कुछ पहली ट्रेन से चले जाते हैं, कुछ दूसरी से चले जाते हैं, कुछ आखिरी से चले जाते हैं, जाना सबको होता है। इसी तरह इस दुनिया में रहने के लिए कोई नहीं आया, सबको जाना है। सारे के सारे लोग गए, जो पीछे माजी में गए सब गए, और जो बचे हैं वो भी जाने वाले, और जाने के बाद वापस आने वाला कोई नहीं। सिर्फ मल्टीपल वीज़ा जो है एक को लगा था, वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। उन्होंने एक चीज़ को बुनियादी तौर पर अपनी ज़िंदगी का सिंबल बनाया, और वो था अल्लाह की मोहब्बत। अल्लाह की मोहब्बत को इतना बोला, अल्लाह की मोहब्बत को इतना समोया, अल्लाह की मोहब्बत का इतना तज़किरा किया, अल्लाह की मोहब्बत को लोगों के दिलों में इतना उंडेला कि खुद भी किसी भी चीज़ की मोहब्बत समझ आती है। फिर उस रास्ते की तकलीफ़ें उसके लिए तकलीफ़ नहीं होती, उस रास्ते की तकलीफ़ें उसके लिए तकलीफ़ नहीं होती, बल्कि उस रास्ते के कांटे भी उसके लिए फूल बन जाया करते। उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत को अपना मौजू बनाया, ओढ़ना बिछौना बनाया, चलना फिरने, चलते फिरते उठते बैठते हर हाल में अल्लाह की मोहब्बत,
जहाँ बैठते हैं तेरा फसाना छेड़ देते हैं। ये उनकी ज़िंदगी का राज था। और ये वो चीज़ है कि जब अल्लाह की मोहब्बत बंदे के दिल में आ जाती है तो फिर अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करना जो बज़ाहिर मुश्किल नज़र आता है, नफ्स उसको मुश्किल सुझाता है, ये सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। वो चले कम चले वो चले ज़्यादा, रुके कम। वो रुके कम, चले ज़्यादा। वो सोए कम, जागे ज़्यादा। उन्होंने इल्म को अमल से जोड़ा। उन्होंने इल्म को अमल से जोड़ा। इल्म की बातें सुनाते थे और उसको अमल की तदबीर देते थे कि ये चीज़ आपने सुन ली, ये चीज़ जान ली, अब इस पर अमल पर खड़े हो जाए। पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक खुद सरापा अमल थे। ज़रूरत है इस बात की कि हम अल्लाह ताला से ये चीज़ मांगें। मेरे प्यारे अल्लाह, आपके नेक बंदे आपकी राह में अपने आप को घोल कर चले गए, आपकी राह में अपने आप को घोल कर चले गए। वो अपना सिला आपके यहाँ पा गए। आपने उनको यकीनन बहुत ऊंचे दर्जात अता फरमाए होंगे। मेरे प्यारे अल्लाह, हम पीछे रह गए। रब्बे करीम, अगर आप हमें भी उन्हीं के नक्श कदम पर आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाएँ, उन्हीं की तरह साहिब अमल बनाएँ। मेरे प्यारे अल्लाह, आपके ख़जाने में कोई कमी नहीं आ जाएगी, हमारा काम बन जाएगा। अल्लाह, आप हमारा इंतखाब कर लीजिए। अल्लाह, आप हमें पसंद कर लीजिए। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से भीख भी मांगें, दुआ भी करें और हत्तल मकदूर जितनी हमारे अंदर सकत है हम अपने आप को इस राह पर डालने की कोशिश करें। हज़रत की ज़िंदगी में एक चीज़ जो बहुत करीब से देखी वो ये कि तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह की ज़ात पर बला का एतमाद, अल्लाह की ज़ात पर बहुत बड़ा भरोसा। ये इब्तदाई दौर की बात है जबकि हज़रत के पास एतकाफ़ में मुश्किल से 20-25 अफराद हुआ करते थे। उस ज़माने में हज़रत ने बज़ुबान ख़ुद ये बात सुनाई कि मैंने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में गौर किया तो 40 साल से पहले, यानी नबूवत मिलने से पहले, तिजारत के लिए जाते थे मुल्क शाम, कपड़े की तिजारत करते थे, बकरियां चराते थे। लेकिन जब 40 साल के हुए और कार नबूवत ज़िम्मे लगा, उसके बाद एक पैसा कमाने का सबूत नहीं मिलता। तो मैं कई कंपनियों के अंदर जॉब पे था, तो मैंने तमाम को लिख दिया लेटर कि फ़लाँ तारीख को मैं 40 साल का हो जाऊंगा, उसके बाद मैं आपके ऑफिस आने से माजूर हूँ। शकरगंज शुगर मिल, एक शुगर मिल थी, उसके जनरल मैनेजर थे। तो ऑफिस वालों ने कई साल तक उनके ऑफिस को ऐसे ही रखा, गिलास का बना ऑफिस था, वहीं हज़रत का चश्मा रखा था, वहीं कलम रखा था और हज़रत का नाम लिखा हुआ था साइन बोर्ड पर, डोर पर नेम प्लेट थी। कहा कि आपने हमें छोड़ दिया, हमने आपको नहीं छोड़ा, आपका ऑफिस आपका इंतज़ार कर रहा है। हज़रत नहीं गई। उसी दौरान हज़रत सुनाते हैं कि मेरे पास एक पुलिस महकमे के, हमारे मुल्क के बड़े आदमी, वो इरादत का ताल्लुक़ रखते थे, वो आए और कहने लगे कि हज़रत, आप शहर के अंदर रहते हैं, हम जैसे फ़कीरों का आपके पास आना होता है न्याज हासिल करने के लिए, तो न जाने कितनी हटो बचों की कैफियत होती है, रास्ते जाम होते हैं, लोगों को तकलीफ़ होती है। आप ज़रा शहर के बाहर को कहीं कुशादा जगह में चले ना, ताकि हम जैसे लोगों का आना आसान हो। ये बात कही। हज़रत के किसी साथी ने उनको सुनाया कि हज़रत को एक जगह की ज़रूरत थी, बड़ी सी जगह की। गवर्नमेंट ने किसी शहर के किनारे कुछ ज़मीन को आबाद करने के लिए स्कीम निकाली थी। ख़ास तौर से जो रिटायर अफसरान होते हैं उनके नाम वो बड़ी बड़ी ज़मीनें अलाट कर रहे थे। तो हज़रत की मुलाकात किसी ऐसे अफसर से हुई, उसने कहा जी 3 एकड़ ज़मीन मैं आपको देता हूँ और उसकी ये कीमत है। हज़रत ने 2 लाख रुपए बयाने के तौर पे दे दिए। लेकिन जब तहकीक की पता चला कि ये ज़मीन का मालिक ये शख्स नहीं है,
इस ज़मीन के मालिक तो हुकूमत है, वो लीज़ पर देती है, इसका मालिक तो ये नहीं है, असल मालिक तो हुकूमत है। तो उसने कहा भाई जब आप ज़मीन के मालिक ही नहीं हैं तो आप हमें दे कैसे सकते हैं, और हम ले क्यों सकते हैं उसको, लिहाजा हमें ये सौदा नहीं चाहिए, हम मनसूख करते हैं। जी मैं आपका बयाना नहीं दूंगा, 2 लाख रुपए के मत दो, आपकी मर्जी। तो ये बात पहले से चल रही थी। तो किसी ने, वो जो अफसर आए थे हज़रत के पास, ही कह रहे थे कि शहर के बाहर चलो, कोई बड़ी सी जगह में रहे, हम जैसे लोगों का आना आसान हो। किसी ने उनसे कहा, तो कहा हज़रत आप एक एप्लीकेशन दे दो और ज़मीन आपके नाम, ये तो मसला ही नहीं है कुछ। हज़रत ने बस मुस्कुरा कर जवाब दे दिया, टाल दिया। ये शख्स अपने घर गया। इस अफसर का कोई भाई था, बड़ा या छोटा, बहुत बाशरा आदमी था, और वो किसी कोर्ट का जज था। इन्होंने अपने भाई को भेजा कि जाओ पीर साहब के पास जाओ, एक कप चाय पी कर आओ उनकी, और एप्लीकेशन आप लिखो और हज़रत की दस्तखत ले लेना। वो आया और आने के बाद कि हज़रत मुझे एक कोरा कागज़ चाहिए, कागज़ पेश कर दिया। उसने एक एप्लीकेशन तैयार की और कहा कि बस आप इस पर दस्तखत कर दें और वो ज़मीन आपकी जो आप लेना चाह रहे हैं। हज़रत ने वो कागज़ लिया और कहा मैंने ड्रॉअर में डाल दिया। वो इंतज़ार करते रहे कि मैंने भाई को भेजा, एप्लीकेशन भी उन्होंने लिखी, तो सिग्नेचर करके दस्तखत करके दी क्यों नहीं। हज़रत ने कहा आप मुझे दे देंगे, रख दी ड्रॉअर में। यहाँ तक कि किसी तरह से हज़रत के अहले खाना का नंबर लिया और उनको किसी तरह से समझाने की कोशिश की, हज़रत को कहें आप कि हज़रत सिर्फ दस्तखत कर दें, दस्तखत करने के बाद वो ज़मीन उनकी हो जाएगी, दीनी काम करें। तो अम्मी जान ने हज़रत को समझाया कि आप ये ऐसे तो सुना, आप ही जैसे सुना कि असबाब की दुनिया में रहते हुए अगर कोई असबाब मिल रहे हैं बग़ैर किसी मांगे हुए, तो क्या ज़रूरत है फिर पसो पेश करने की, उसको कबूल कर लेना चाहिए। क्या जब मेरे घर वालों ने मुझे ये बात कही तो मुझसे रहा ना गया। मैं अपने कमरे में गया, ड्रॉअर से उस एप्लीकेशन को निकाला और उसको फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया और कहा प्यारे अल्लाह, आपके दरबार में नाम लिखवाने के बाद मैं दुनिया के अफसरों ऑफिसों के अंदर अपना नाम लिखवाना नहीं चाहता। अब ये कोई मामूली बात है, कितना बड़ा अल्लाह की ज़ात पे भरोसा। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे, एक शख्स ने कहा कि हज़रत हमें 30 एकड़ ज़मीन बेचनी है, इतने से पैसे हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, पहले दे दें, बाद में अपनी सहूलत से देते रहना। 30 एकड़ ज़मीन खरीदी गई जिस पर महदुल फ़कीर मौजूद का 3 को ठुकराया था, अल्लाह पाक ने 30 अता फरमाई। कितना बड़ा अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है। तो हम भी बशर हैं, हम भी इंसान हैं, हम अल्लाह ताला की ज़ात पर एतमाद करने वाले बने, हम अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करने वाले बने। हम क्यों छोटी छोटी बातों पर जो है छोटा दिल करके बैठ जाते हैं और अल्लाह ताला के ख़जानों पे नज़र नहीं होती। हम हमेशा जब भी कोई चीज़ मांगते हैं अपने दामन को देखते हैं। मैं आप में से किसी से कहूँ कि भाई आप हेलीकॉप्टर क्यों नहीं लेते, तो आप सबसे पहले तो हंसेंगे कि मैं और हेलीकॉप्टर, तो वह हेलीकॉप्टर को हमने बड़ी चीज़ समझा। भाई हमारे लिए वो हो सकता है बड़ी हो, लेकिन अल्लाह के लिए तो बड़ी नहीं है ना, वो चीज़ अल्लाह के लिए तो बड़ी नहीं। तो कई मरतबा हम अल्लाह ताला से कुछ चीज़ मांगते हैं, लेकिन मांगने से पहले दामन तंग रखते हैं अपना, मांगने वाले की हैसियत को नहीं देखते, बल्कि अपनी हैसियत पर गौर करते हैं कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, उसको मैं खड़ा कहाँ करूँगा। अरे जब देने वाला देगा तो खड़ा करने का इंतज़ाम भी देगा, वो माँ लहू माँ अलैहा के साथ देता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अल्लाह के ख़जानों का भी तारुफ ही हासिल नहीं किया, हमने अपने अल्लाह की ज़ात को टूट के चाहा ही नहीं, हमने उससे मांगना ही नहीं सीखा, हमने अपनाइयत ही हासिल नहीं किया। ये कितने अफसोस की बात है। तो हम कितने तंग ज़र्फ़ हैं, हम कितने तंग दामन हैं कि हम दुआ मांगने में अल्फाज अपनी ज़ुबान से नहीं निकालते। दूसरी एक मिसाल, इससे पहले ही साजिद ने कभी शायद बयान की हो, ये मौका है। हज़रत ने फरमाया कि एक मरतबा मैंने पैसे जमा किए, बल्कि जो कुछ मेरे पास जमा पूंजी थी वो मैंने अपने शेख
हज़रत हाफिज़ ग़ुलाम हबीब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, उनके सामने पेश की, हज़रत आप हज फरमा लें। हज़रत ने उसको कबूल कर लिया और कहा, बच्चा लेकिन आपको भी चलना है हज पर। और कहा, अब मैं ये कैसे कहूँ कि जो कुछ था आपको दे दिया, मैं किससे हज करूँगा, और आपने कबूल भी फरमाया। आगे कुछ नहीं बोला। और बड़ों के सामने लबकुशाई नहीं करनी चाहिए कि हज़रत आप दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह ताला मुझे भी हज पे बुलाए। बस इसी कैफियत के साथ घर पे पहुँचे और बड़े भाई साहब जो हज़रत के वालिद के इंतकाल के बाद वो इनके कफ़ील बने और मुरब्बी थे, उनसे जाकर कहा, भाईजान हज़रत ने ये फरमाया है कि तुम्हें हज पे चलना है, अब मुझे हज पे जाना है, आप दुआ कर दीजिए। उन्होंने कहा, मेरा भी बहुत दिल तड़प रहा है, मुझे भी साथ लेके जाइए। यहाँ एक के ही लाले थे, ऊपर से भाई ने भी कहा कि मुझे भी साथ लेके जाइए, और उन्हें यकीन था इस बात का कि ये मेरा भाई ऐसा है कि लेके जाएगा। अल्लाह की शान। उन्होंने भी अपना पासपोर्ट, हज़रत ने फरमाया कि लाओ पासपोर्ट, पासपोर्ट दे दिया। कहा, अपना पासपोर्ट और भाई साहब का पासपोर्ट लेकर वालिदा के पास गया, अम्मी जान दुआ कर दीजिए, हज़रत ने फरमाया है कि हज पे आना है। भाईजान ने भी अपना पासपोर्ट दे दिया, दुआ फरमा दें अल्लाह पाक वहाँ तक जाना आसान कर दे कि बेटा मेरा भी बहुत दिल तड़प रहा है, मुझे भी साथ लेके जाओ। अब एक न शुद्ध दो शुद्ध बल्कि सह शुद्ध, अल्लाह की शान। 3 पासपोर्ट आगे पास में, हज पे जाना है और असबाब बिल्कुल नहीं। अब सुनते जाइए कि सबसे बड़ा मरहला था टिकट का। कहा, मेरे एक क्लास फेलो थे, मैंने उनसे कहा कि भाई जो टिकटिंग का काम करते थे, मैंने उनसे कहा कि भाई 3 टिकट चाहिए जद्दा के लिए, लेकिन मैं पैसे दूंगा आने के बाद। अल्लाह के दरबार में जाएंगे वहीं मांगेंगे, तब पैसे जब चाहे दे देना। लीजिए, मैं पहुंच गया उनके ऑफिस और वहाँ से 3 बुकलेट टिकट, उस ज़माने में बुकलेट हुआ करती थी, और टिकट इशू हो गए, लेकर आ गए। अब दूसरा मरहला था वीज़ा का, और एम्बेसी पे ये ऐलान लग चुका था कि हज के वीज़ा के लिए कोई ज़हमत न करे, हज के वीज़ा ख़त्म हो चुके। अब जब एम्बेसी वाले वीज़ा इशू करने वाले इनकार कर रहे हो, देगा कौन? हज़रत को अल्लाह की ज़ात पे यकीन था। हज़रत ने डायरी खोली और अपने एक साथी का नंबर तलाश किया। वो खलीज के ममालिक के किसी एम्बेसी में काम करते थे, और उन्होंने कह रखा था कि जुल्फ़िकार, कभी अगर एम्बेसी लाइन का कोई काम हो तो मुझे याद करना। हज़रत ने फ़ोन किया, कहा मुझे हज पे जाना है और हज के वीज़ा बंद हो गए, क्या करूं? कहा, घर बैठे काम नहीं होगा, आपको आना पड़ेगा ऑफिस पर। इस बहाने से उसको अपने ऑफिस में बुलाना था। क्या मैं पहुंचा। अल्लाह की शान, जब ऑफिस में पहुंचा तो वहाँ उसकी सेक्रेटरी लेडी थी, वो बैठी हुई थी, और वो कहीं आउटिंग पर कहीं गए हुए थे। हमने जाकर उनसे पूछा, अलग सेलेक्ट हुई, कहा कि आपके बॉस किधर हैं? हमारे वो दोस्त होते हैं। कहा, वो तो किसी काम से बाहर निकले हैं। तो कहा, आप उनको तलाश करो। उनके कहने पे हम आए हैं। उनको कहो कि जुल्फ़िकार नाम के शख्स आए हैं जो आपके दोस्त हैं और आपको याद कर रहे हैं। आपके कहने पर वो आए। खैर वो अंदर को गई और लैंडलाइन का ज़माना था, कहीं तलाश किया। कहा, उस दौरान मैंने कंधे से रुमाल उतारा और फई टिबला करके फ़ौरन 2 रकात पढ़ी कि अल्लाह के दरबार में दरख्वास्त लगाते हैं। कहा, मैं 2 रकात नमाज सुकून की पढ़ रहा था, उस दौरान वो लेडी आई और आकर फिर गई। इस 2 रकात की बरकत से उसके दिल में ये तासुर हुआ कि इस शख्स का जो भी काम है मुझे करना है। चुनांचे में सलाम करके बैठा, दुआ की, उसके बाद मैं अपनी जगह पर बैठ गया। तो उसने कहा, जनाब आपको काम क्या है? तो काम ये है कि मुझे वीज़ा चाहिए हज का। तो लाइए पासपोर्ट। कहा, एक नहीं 3 है। कहा, जितने भी हों लाइए। तो मैंने दे दी। कहा, कल आपके पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैम्प किया हुआ होगा, आप लेके जाइए, और उनका राब्ता नहीं हो रहा, आप जा सकते हैं। अल्लाह की शान। दूसरे दिन हज़रत पहुँचे, स्टैम्प किए हुए वीज़ा लगे हुए पासपोर्ट मौजूद थे। खैर उस वक्त उनके बॉस मौजूद थे। इनसे पूछा, भाई वहाँ तो एम्बेसी पे ये लगा हुआ है कि वीज़ा हज के बंद हो गए, ख़त्म हो गए, आप कहाँ से लेकर आए? कहा, ये राज है। तो बताओ तो सही कि असल में हम एम्बेसी वालों का एक कोटा सिस्टम होता है।
हमारे कोटे में कुछ गुंजाइश थी, उसमें आपको लगवा दिया। खैर, टिकट भी बन चुका और वीज़ा भी लग गया। अब पता चला कि जद्दा जाने वाली सारी फ़्लाइटें ख़त्म, अब जद्दा के लिए कोई परवाज़ नहीं बची। हज़रत ने कहा कि जिस अल्लाह पाक ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, इस मकाम तक पहुँचाया, तो वहाँ तक भी पहुँचाएंगे। अल्लाह से दुआ जारी रखी, डायरी खोली, एक नंबर डायल किया। कहा मेरे एक साथी थे जो टेलीफोन एक्सचेंज में काम करते थे और उसके बड़े हेड थे, उनको मैंने फ़ोन किया और कहा कि जनाब मुझे हज पे जाना है और टिकट मेरी इशू हो चुकी है, लेकिन फ़्लाइट इस वक्त नहीं है। तो कहा जुल्फ़कार ये घर बैठे काम नहीं हुआ करते, बहुत दावत दी तुम्हें, घर बुलाया कभी नहीं आए, घर पर आओ, दावत खाओ, उसके बाद काम बनेगा। तो मैंने आशा उठाया और पहुंच गया उनके घर। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि भाई एयरलाइंस वाला जो ऑफिसर है बड़ा, उसको फ़ोन लगा और कहा जब रिंग जाए तो मुझे रिश्वत देना। लैंडलाइन का ज़माना था, खैर फ़ोन लगाया, रिश्वत दिया इनको। उस शख्स ने कहा कि जनाब 3 सीटें जद्दा के लिए चाहिए। तो सर आप अखबार पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, टेलीविज़न कुछ देखते हो कि नहीं देखते, कौन सी दुनिया में रहते हो, आपको ये पता नहीं है कि ऐलान हो चुका है कि जद्दा की फ़्लाइटें ख़त्म, अब जो है जितने पैसेंजर जाने थे चले गए, अब हज के बाद फ़्लाइटें जाएंगी। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है आपने मुझे बताया, शुक्रिया आपका, तो फिर मैं कल अमले को भेजता हूँ और आपकी सारी ऑफिस की लाइनें खुदवा डालता हूँ, इसलिए कि जब सारी फ़्लाइटें ख़त्म हो गई, चली गई, तो आप भी आराम करो, ऐश करो, ना फ़ोन आएगा ना आपको किसी को जवाब देना होगा। कि नहीं नहीं सर ऐसा मत करना, दूसरी लाइन पर बहुत क्राउड है, उनको हमें मेंटेन करना होगा, ऐसा मत करना सर। कि नहीं नहीं हम ऐसा करके रहेंगे। कि नहीं नहीं सर ऐसा मत करना। कि नहीं हम ऐसा करके रहेंगे, ज़िंदगी में पहली मरतबा ज़रूरत पड़े तो आप हमें रास्ते बता रहे हैं। अच्छा ठहरे, ऐसा आप हरगिज़ ना करें कि हमारे ऑफिस की लाइनें डैमेज ना करें, लाइन ना खुदवाएं। मैं ऐसा करता हूँ कि आला हुक्काम को एक सजेशन देता हूँ का एक फ़्लाइट एक्स्ट्रा जद्दा के लिए और भेज दें, ताकि जो बचे कुछ मुसाफिर हैं वो चले जाएं। हज़रत ने जो दिन की तादाद बताई मुझे याद नहीं, कहा चंद दिनों के बाद एक फ़्लाइट गई जद्दा के लिए, उसमें हम 3 मुसाफिर थे, मेरी वालिदा, ये फ़कीर और मेरे बड़े भाईजान, और सिर्फ अमला था और कोई नहीं था। वहाँ जाने से पहले मैंने चंद दोस्तों को इत्तला दी कि भाई 3 फ़कीर आ रहे हैं हज पर, आप जद्दा से हमें मक्का मुकर्रमा पहुँचाने का इंतज़ाम कर दें। खैर उन्होंने अपने न जाने कितने दोस्तों को कह दिया, अच्छी खासी भीड़। ये उस ज़माने की बात है जब एयरपोर्ट पर हज टनल पर अंदर तक लोग आ जाया करते थे, तो बहुत सारे लोग आ गए, भाई जुल्फ़कार आप हज पर आए हैं, वालिदा भी हैं, भाईजान भी हैं, माशाअल्लाह मुबारक हो, मुबारकबादें दी। तो एक शख्स ने मुझे ज़रा किनारे किया और कहा जुल्फ़कार आपको याद है मुझे पैसों की एक रकम की ज़रूरत थी यहाँ सऊदी में काम पर आने के लिए, और मैंने आपसे कर्ज़ मांगा था, आपने दिया था, याद है? याद तो पड़ता है। कि इससे बेहतर कोई मौका नहीं है अदा करने का, आज मेरे पास सहूलत है, मैं उसको अदा करता हूँ। तो वो इतनी बड़ी रकम थी कि हम तीनों के आज के सारे खर्चे पूरे हो गए। फिर आगे सुनिए, कहा मैं मुर्शिद आलम हज़रत मौलाना ग़ुलाम साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह से मिला। कहा बेटा अच्छा तुम आ गए? कि जी हज़रत आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह हज पूरा हुआ। जब मदीना पाक पहुँचे तो रोज़े अक़दस पे जाने से पहले कहा जुल्फ़कार जी हज़रत, मेरे शेख ने मुझे हुजूर के सामने पेश किया था, मैं तुम्हें पेश करूँगा। मुझे मेरे शेख ने हुजूर के सामने पेश किया था, मैं तुम्हें पेश करूँगा। और का हाथ पकड़ कर फिर बहुत देर तक रोज़े अक़दस की जालियों के सामने खड़े रहे। क्या राज़ो नियाज़ हुई, क्या अल्लाह से मुनाजात हुई, तो अल्लाह जानते हैं, वो जानते हैं, लेकिन इस तरह का वाक़या पेश आया। हज़रत ने बड़े मज़े ले लेकर ये चीज़ सुनाई, लेकिन हकीकत ये था कि ये आजिज़ इस पूरे पस मंज़र में इस बात को सोच रहा था कि कितना बड़ा अल्लाह पाक ने तवक्कुल का मक़ाम अता फ़रमाया। दोस्तों ये किताबों में लिखी हुई बात नहीं है, किताबों की पढ़ी हुई बात नहीं है, ये हज़रत से बराह रास्त सुनी हुई बात है। और इसका तज़किरा इसलिए हो रहा है कि जब हज़रत अल्लाह के बंदे होकर, हुजूर के उम्मती होकर इस मकाम पर पहुँच सकते हैं, तो हम भी तो अल्लाह के बंदे हैं, हम भी तो हुजूर के उम्मती हैं। अगर हम कोशिश करें, हम आगे बढ़ने की कोशिश करें और अल्लाह से मांगें कि अल्लाह हमारे शेख को
यार अल्लाह हमारे शेख को, हमारे दादा शेख को अल्लाह आपने ये मकाम अता फरमाया था, अल्लाह हम आपसे कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे जो नाउज़ बिल्लाह आपके ख़जानों में मुश्किल हो, रब करीम वही चीज़ तो मांग रहे हैं जो आपने माजी में किसी को दी थी, अल्लाह हमें भी ये मकाम अता फरमा दीजिए। तो अल्लाह क्यों नहीं देंगे? तो हज़रत के अंदर, हज़रत के बयान में और तहरीर में और तकरीर में एक एक लफ्ज़ जो डूबा हुआ है मोहब्बत इलाही से। एक तो ये सबक मिलता है उनकी ज़िंदगी में कि मोहब्बत को हम अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। अल्लाह की मोहब्बत इलाही, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने आप को सरशार करें। जब हम अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में बिठा लेंगे तो फिर दीन के जितने भी शोबे हैं, क्योंकि सारे के सारे लौट फिर कर अल्लाह की तरफ लौटते हैं, घूम फिर कर उनका रुजू अल्लाह की तरफ होता है, तो वो सारे के सारे शोबे अपनाने और ज़िंदगी में उन पर अमल करना इंतहाई आसान हो जाएगा। तो करेंगे ना इंशाअल्लाह। दूसरा ये कि हम हज़रत की ज़िंदगी में जो चीज़ मिली, जिसके दो वाक़े के साथ आपके सामने इसको पेश किया, कि अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा, एतमाद। चुनांचे ख़त्म क़ादियान में हज़रत का जो ख़त्म शरीफ है वो क्या है? बोलिए ज़ोर से। वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, अल्लाह ताला मोमिनीन के सरपरस्त है। क्या ज़बरदस्त है! अल्लाह ताला मोमिनीन के सरपरस्त है। सरपरस्त किसे कहते हैं? सरपरस्त उसको कहते हैं जो नफ़े नुकसान का मालिक होता है। भाई बाप अपने बच्चे का सरपरस्त होता है कि नहीं? बच्चा अगर किसी की खिड़की का शीशा तोड़ दे और पड़ोसी चिल्लाते हुए शोर करते हुए आए और कहे देखो आपके बच्चे ने शीशा तोड़ दिया, क्या देखो बच्चा शरीर है, हम बहुत समझाते हैं, आप बिल्कुल समझाइए और समझाएंगे, और देखो यकीनन नुकसान हुआ, आपका शीशा टूटा, हमारा दिल टूट गया। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं आप अपने कारपेंटर को बुलाएं और इसको रिपेयर करा लें, इसको नया डलवा लें, और जो बिल होगा हम पे करेंगे। तो देखो तोड़ा तो बच्चे ने, लेकिन जिम्मेदारी कौन ले रहा है? बाप ले रहा है। किफ़ालत कौन ले रहा है? बाप ले रहा है। क्यों? इसलिए कि वो सरपरस्त है, वो सरपरस्त है। वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, अल्लाह ताला मोमिनीन के सरपरस्त हैं। तो जब अल्लाह ताला की ज़ात पर एतमाद, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, तो उनकी तो पूरी पूरी ज़िंदगी इस चीज़ का आईनादार है। तो हम अपनी ज़िंदगी में इन गोशों को रोशन करें, अल्लाह की मोहब्बत को अपनाएं, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करने वाले बने और साहिब अमल बने। सिर्फ ज़ुबान से कहने की हद तक ना रहें, बल्कि रातों को जागने वाले बने। जी हज़रत सोए कम जागे ज़्यादा हैं। हमने जितनी भी ज़िंदगी उनकी देखी, जितने महीने उनके साथ रहने का मौका मिला, अल्लाह अकबर, आँखों के डोरे, जो बारीक बारीक रगें होती हैं आँखों के अंदर, जो सफ़ेदी में फैली हुई होती हैं, हर वक्त सुर्ख रहा करती थी, और थोड़ी सी देर के अंदर अल्लाह ताला उनको फ्रेश उठा दिया करते थे। अजीब अल्लाह की मेहरबानी थी। कई मरतबा एक आदमी 2-4 घंटे रात को जाग जाए तो रात का बकिया हिस्सा सोता है और पूरा दिन सोता है, और फिर भी शाम तक नींद नहीं कि रात को असल में देर तक। अरे रात को देर तक जागे तो दिन भर तो तुम सोए हो ना। मालूम है नींद पूरा करना अल्लाह का काम। यहाँ तरह एक बात को समझते चले, असहाब कहफ कई सौ साल तक सोए थे कि नहीं सोए? किसने सुलाया था? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इशा के वज़ू से फजर की नमाज कई सालों तक पढ़ी कि नहीं पढ़ी? किसने जगाया? अल्लाह। और जागने वाले इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फिर दिन भर सोया नहीं करते थे, मसले मसाइल बताने का काम करते थे, तिजारत थी उसको देखते थे, और थोड़ी सी देर के लिए दिन में सोते थे। तो फिर नींद पूरी करना किसका काम हुआ? तो जब हम सोएं उस वक्त ये नियत करें, प्यारे अल्लाह जितनी देर आपको सुलाना मंजूर हो, अल्लाह उतनी देर में आप मेरी नींद पूरी फरमा दीजिए। जितनी भी देर सोएं, रात को देर तक जाग कर जितनी भी देर सोएं, अल्लाह से दुआ क्या करें, नियत क्या करें, प्यारे अल्लाह जितनी देर आपको सुलाना मंजूर है उतनी देर में मेरी नींद पूरी फरमा दीजिए। इसलिए कि नींद पूरा करना तो अल्लाह का काम है। वरना लोगों को देखा पूरी रात सोते हैं, पूरा दिन सोते हैं, फिर भी आंखों में नींद जो है, नींद मंडलाई भी होती है। हर वक्त बिल्कुल ऐसे नशे में होते हैं जैसे कोई चीज़ नशे की इस्तेमाल की हो।
मालूम उनकी नींद पूरी नहीं होती, हालांकि रात को भी सोते हैं, दिन में भी सोते हैं, काम कम करते हैं, सोते ज़्यादा हैं, हर वक्त फिर भी ऐसा लगता है कि इनकी नींद पूरी नहीं हुई। मालूम नींद पूरा करना अल्लाह का काम। तो तलब अजीज़ ख़ास तौर से इस बात पर तवज्जो दें कि जब भी सोएं तो अल्लाह से कि मेरे प्यारे अल्लाह, जितनी देर आप मुझे सुला रहे हैं, मुझे नशीत उठाइए, उतनी देर में आप मेरी नींद पूरी फरमा दीजिए। तो हज़रत सोए कम है, जागे ज़्यादा है, ये चीज़ हम अल्लाह से मांगें, ये चीज़ हम अल्लाह से मांगें। तो बुजुर्गान दीन की ज़िंदगियों के अंदर, असातिज़ाए किराम की ज़िंदगियों के अंदर, मशाइख की ज़िंदगियों के अंदर, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के अंदर हमारे लिए उसवा खुदवा नमूना है। हमें चाहिए कि हम मुत्तबे सुन्नत बने, मुत्तबे शरीयत बने। और ये नहीं है कि जो चंद चीज़ें हमें पसंद आती हैं बस उनको तो अच्छी तरह से पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक अपनी ज़िंदगी में सजा लें, और जो चीज़ ज़रा शाख गुजरती हो और जो चीज़ ऐसी हो कि जो लोगों को नज़र नहीं आती, वो देखा जाएगा बाद में, वो किसी और जन्म में उस पर अमल करेंगे। जो कुछ ज़िंदगी है यही है, ऐसा नहीं है कि अमल के लिए फिर अलग से कोई ज़िंदगी मिलेगी। इसलिए जो कुछ अल्लाह पाक ने वक्त अता फरमाया इस पर अमल करें। मैंने एक मरतबा हज़रत से एक सवाल किया, उस वक्त गुजरात के हालात बहुत नाजुक थे और नॉर्थ के इलाके में जो रियासत है, बर्फीली रियासत, बहुत ज़्यादा पुरआशोब हालात थे। मैंने हज़रत से सवाल किया, हज़रत वहाँ से दावत आती है, लेकिन तब जाके हम दीन का काम करेंगे तो याद रखना ये तो नॉर्मल होने वाले नहीं हैं, ये तो जैसे हैं वैसे होंगे, उससे बदतर हो सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसी बदअमनी है कि शायद नॉर्मल नहीं हो सकते। अल्लाह पाक ने हमें इन्हीं हालात में पैदा फरमाया और इन्हीं हालात में हमें दीन का काम करना है और इन्हीं हालात में काम करने का हमें अल्लाह क्या जवाब देना है। तो अगर हालात के नॉर्मल होने का इंतज़ार करेंगे तो ज़िंदगी गुजर जाएगी और मौका नहीं मिल सकेगा। जैसे भी हालात है काम करें। बस वो दिन और आज का दिन जहाँ की भी दावत आती है, हालात जैसे चाहे जैसे हों, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके एतबार करके आज चल निकलता है। अल्लाह वालों की ज़िंदगियों से जब वाबस्ता होते हैं, उनसे नसीहतें हासिल करते हैं, उनसे तालीम हासिल करते हैं, जी उनकी बातों पे ध्यान देते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रास्ते खोलते चले जाते हैं, उनकी दुआएं शामिल हाल होती। प्यारे तलबे अजीज़, मेहमानान निज़ाम, आप जिस दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये असबाब व वसाइल के एतबार से महराज का दौर है, बहुत तरक्की का बहुत ऊंचा दौर है, तरक्की का बहुत ऊंचा दौर है। हम ये ना रोएं हमारी सेहत कमज़ोर है, इसका रोना न रोएं, बल्कि इस बात पर शुक्र अदा करें कि अगरचे हमारे जिस्म कमज़ोर हैं, हमारी सेहतें कमज़ोर हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें असबाब कैसे कवी अता फरमाए। जैसे हवाई जहाज़ों में हम सफ़र करते हैं, शाह ने वक्त को इनका तसव्वुर तक नहीं था। जैसी ट्रेनों में और गाड़ियों में अपनी हम सफ़र करते हैं, शाह ने वक्त को इसका तसव्वुर नहीं था। ज़रा घोड़े की सवारी करके देखें, ऊँट की सवारी करके देखें, फी नफ्सी वो कितना बड़ा मुजाहदे वाला सफ़र होता है। तो हम अपनी सेहत का रोना तो रोते हैं, अपनी कमज़ोरी का रोना तो रोते हैं, लेकिन इस बात पर शुक्र अदा क्यों नहीं करते कि अल्लाह पाक ने हमें कैसे तेज़ रफ्तार असबाब अता फरमाए। तो इन असबाब का सही इस्तेमाल करें, इन असबाब का जायज़ इस्तेमाल करें, इंटरनेट का और फ़ोन का जायज़ इस्तेमाल करें और दीन की नशर व इशाअत के लिए, दीन की खिदमत के लिए इनको अपनाएं और इनको अपना कर इनका मुस्बत इस्तेमाल करें। न जाने कहाँ कहाँ तक आपका दीन का पैगाम आपकी ज़ुबान और कलम से निकला हुआ न जाने कहाँ कहाँ तक पहुँचेगा। जिन तक आपका जाना मुश्किल, जिनका आप तक आना मुश्किल, वहाँ आपकी आवाज़, आपके कलम और कदम की तहरीर, आपके कलम की तहरीर पहुँच जाएगी, आपकी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज पहुँच जाएंगे, आपके दर्द भरे दिल से निकले हुए अल्फाज पहुँचेंगे, उनके दिलों को झंझोड़ेंगे। वो आपसे हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हुए होंगे, लेकिन दर्द भरे अंदाज से आपकी दुआ सुनकर, आपकी बात सुनकर वो अमल पर खड़े हो जाएंगे और इसका अजर क़यामत के अल्लाह पाक हमें अता फरमाए। तो अल्लाह पाक ने इस दौर में हमें असबाब वसाइल अता फरमाए। हम इन तमाम असबाब वसाइल को दीन की खिदमत के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे? हज़्ज़ नफ्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, नफ्स की लज्जतों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, गुनाहों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं,
जायज़ इस्तेमाल हम इनका क्यों नहीं करें? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह को शान महबूबियत अता फ़रमाई, शान मकबूलियत अता फ़रमाई, और ख़ास तौर से वो नौजवान तबका जो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से वाबस्ता है, वो तबका जो इंग्लिश बोलने वाला है, इंग्लिश बोलने वाला, जिनके सामने अच्छे अच्छे अरबी पढ़े हुए उम्मी नज़र आते हैं, दो लफ्ज़ नहीं बोल पाते, न उनकी समझ पाते, न उनको समझा पाते, उनके दिलों तक पहुँचने का हज़रत को मौका मिला, और न जाने कैसे कैसे तालीम याफ्ता कैसे कैसे नौजवान तैयार हुए। ये सब के सब इंशाअल्लाह हज़रत के लिए ये अजर का बाइस बनेंगे, हज़रत के लिए क़यामत के दिन रफ़े दर्जात का बाइस बनेंगे। बहरहाल दोस्तों, ज़रूरत है इस बात की हम साहिब अमल बने, हम साहिब अमल बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो 24 घंटे के दिन और रात हमारे अकाबिर मशाइख को अता फ़रमाई थी, वही 24 घंटे के दिन और रात मुझे और आपको मिले। जो कुरान पाक उनके हाथों में था, वही कुरान पाक मेरे और आपके हाथों में। जो हदीस नबी अहादीस नबविया उनके पेश नज़र थी, उनके सामने थी, वही चीज़ें हमारे सामने जी। जिन अकाबिर मशाइख के मलफूज़ात और हालात उनके पेश नज़र रहे हैं, वही चीज़ें किताबों में लिखी हुई मौजूद, हमारे बड़ों की बताई हुई मौजूद हमारे सामने है। फिर आखिर क्या बात है कि वो इतना ऊंचा मकाम पाकर अल्लाह के यहाँ अपना सिला ले गए और हम वहीं के वहीं पड़े हुए। कमी कोताही और सुस्ती हमारी है कि हमने इन असबाब व वसाइल को इस्तेमाल नहीं किया, हमने इन मालूमात को अपनी मामूलात नहीं बनाए। जो कुछ हमने पढ़ा है, जो कुछ हमने देखा है, इन मालूमात को हमें चाहिए कि हम अपने मामूलात बनाएं, अपनी ज़िंदगियों में इसको लाएं, अपनी ज़िंदगियों में इनको नाफिज करें। फिर देखिए अल्लाह ताला कैसी ज़िंदगी में खुशियाँ अता फरमाते हैं। मैं फलाह दारीन तरकेसर के अंदर 6-7 साल तक मैंने पढ़ाया। अल्लाह पाक ने जो भी छोटी छोटी खिदमत ली, तो तमाम असातिज़ा की 1 घंटी रोज़ाना इख्तियारी खाली होती है। वो अपने इख्तियार से भी आगे पीछे तरतीब दे सकते हैं, सुबह की पहली चाहिए या शाम की पहली चाहिए, सुबह की आखिर या शाम के आखिर, वो इंतज़ामिया से बात करके वो आगे पीछे हो जाता है। तो मैंने सुबह की दरमियानी 1 घंटी खाली की, और मकसद ये था कि एक बेटा था बड़े वाले, और दूध पीता बच्चा था, और मुझे बाज़ार से कुछ सामान लाकर देना होता था। तो तेज़ तेज़ कदम से मैं बाज़ार जाता, 45 मिनट की घंटी होती है, सामान ख़रीदता और पहुंचा देता घर, और फ़ौरन वक्त के अंदर ही अंदर अपनी मसनद आके पकड़ लेता था। अल्लाह की शान, मैं जब बाज़ार के लिए जाता तो जामा मस्जिद दाएं हाथ पे पड़ती थी। फलादारी से निकलने के बाद तो मैं मस्जिद जाता, वज़ू करता, और हल्की फुल्की 2 रकात जल्दी से पढ़ता, और नमाज का सलाम फेरने के बाद अल्लाह से कहता, प्यारे अल्लाह, हमने साहबे किराम के मामूलात में ये बात पढ़ी है कि वो जूते का टूटा हुआ तस्मा भी आपसे मांगते थे, वो अपनी हर ज़रूरत आपकी तरफ रुजू करते थे। प्यारे अल्लाह, पैसे मेरी जेब में मौजूद हैं और सामान बाज़ार के अंदर मौजूद है, या अल्लाह कम पैसों में अच्छे से अच्छा सामान मिल जाए, कम पैसों में अच्छी से अच्छी सब्ज़ी मिल जाए। अल्लाह, मैं भीख मांगने के लिए रुका हूँ, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर लीजिए। ये दुआ करके मुख्तसर में बाज़ार जाता और सारा काम करके 45 मिनट के अंदर अपनी ड्यूटी पर आ जाता था। एक मरतबा मैंने अल्लाह से कहा, मेरे प्यारे रब, ये बाज़ार जाना, चीज़ों का ख़रीदना और उनके नर्ख याद रखना, अल्लाह जी ये कब तक मैं करूँगा? अल्लाह मेरे लिए ऐसे असबाब वसाइल मुहैया फरमा दीजिए कि मुझे बाज़ार की चीज़ों का भाव पूछना ही न पड़े। ये दिल और दिमाग तो आपने अपनी मोहब्बत के लिए रखा है, मैं क्यों इसको बाज़ार के नर्ख और बाज़ार के भाव ताल से इसको भरूँ? खैर, चंद ही दिनों के बाद हमारे बिरादर निस्बती उनका यहाँ आना हो गया, जो समझदार थे माशाअल्लाह, वो ये काम बाज़ार का सारा वो देखते थे। और ये जो दुआ की उसके बाद मैं बावजू हूँ, खाने खुदा में बैठा हूँ, मुबारक दिन है, मुबारक मजमा है। अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, मैं कसम खा के कह सकता हूँ, मुझे पता नहीं है बाज़ार में कौन सी चीज़ किस भाव की बिकती है, मुझे ज़रूरत ही नहीं कभी पेश आई। अल्लाह पाक ने मेरे लिए ऐसे इंतज़ाम फरमा दिया। तो जब मुझ जैसा गया गुजरा अल्लाह ताला से दुआ मांग कर अपने लिए ऐसा इंतज़ाम कर सकता है, आप तो मेहमान रसूल हैं, आप तो मुझसे बहुत आगे बढ़े हैं, आप क्यों अल्लाह से ये चीज़ नहीं मांग सकते? कमी हमारी है, कमी कोताही हमारी है, सुस्ती और गफलत हमारे अंदर है,
हम अल्लाह ताला से फ़ैसले उतरवाएँ, हम अल्लाह ताला से फ़ैसले करवाएँ अपनी ज़िंदगी के हाल के, अपने मुस्तक़बिल के। अल्लाह ताला से इस्लाह हाल मांगे, अल्लाह से तक़वा मांगे और अपने दिल को पाक साफ़ करें। और एक बहुत अहम नसीहत जो मेरा सबक है वो ये कि हम अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी सुनन आदिया पर अमल करते हैं जी। हम मिसवाक को जेब में रखेंगे और सारी दुनिया को दिखाएंगे कि हम मिसवाक की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। हम खुशबू लगाएंगे, हम सर के ऊपर इमामा पहनेंगे, ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। लेकिन एक सुन्नत से अवाम और ख़वास तकरीबन तमाम की तवज्जो हटी हुई है, और वो सुन्नत ये है कि हम अपने बातिन को ऐसा बनाएं जैसा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बातिन। हम अपने दिल को ऐसा दिल बनाएं जैसा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल था। और उनका दिल कैसा था? उसमें हसद नहीं था, उसमें कीना नहीं था, उसमें बुग़्ज़ नहीं था, उसमें किसी को नीचा दिखाने के जज्बात नहीं थे, उसमें दुश्मनी नहीं थी, ये सब कील कांटे उसमें नहीं थे। तो हम अपने दिल को पाक साफ़ करें, हम अपने दिल को पाक साफ़ करें। हमारे दिल सुकड़ चुके हैं, हमारे दिल तंग हो चुके हैं, किसी की बड़ाई देखी नहीं जाती, किसी की काबिलियत कबूलियत देखी नहीं जाती, किसी का आगे बढ़ना देखा नहीं जाता, और वैसे सोने सजीले बने फिर रहे हैं, वैसे सोने सजीले बने फिर रहे हैं। तो ज़रूरत है इस बात की कि हम इन चीज़ों का ख्याल करें, हम अपने बातिन को निखारें, हम अपनी खलवत और जलवत को एक करें। हम मखलूक के सामने जी नेक बने होते हैं और तन्हाई में शैतान को शर्मा देने वाले कामों का इर्तिकाब करते हैं। हम जलवत में कुछ और होते हैं और खलवत में कुछ और होते हैं। हमारी खलवतें ग़ीबतों से भरी हुई और ये शानदार तफरी बनी हुई है, घंटों घंटों इस मौजू पे बात चल रही। अपनी बस एक सबक याद रखें, हाजी शकील साहब दामद बरकातुहू ने उन्हें सबक सिखाया था जी कि जो मौजूद नहीं उसकी बात नहीं। छोटे छोटे से बोर्ड बनाकर छोटे छोटे कागज़ पर बहुत खूबसूरत लिखकर मुख्तलिफ गोशों में अपने कमरों में नशीसगाह में लिख कर लगा दें, जो मौजूद नहीं उसकी बात नहीं। ग़ीबत किसको कहते हैं? किसी के पुष्ट के पीछे, किसी के अदम मौजूदगी में, अदम इल्म में उसकी बुराई का तज़किरा करना जी, किसी का नाम ग़ीबत है। तो जो मौजूद नहीं उसकी बात नहीं, जो मौजूद है उसकी बात करो, तो ये दरवाज़ा ही बंद हो जाएगा, दरवाज़ा ही बंद हो जाएगा। तलबा अपने असातिज़ा की बुराई करते, तलबा अपनी इंतज़ामिया की बुराई करते, तलबा अपनी इंतज़ामिया पर तनकीद करते हैं। इस जलसे के मौके पर ऐसा होना चाहिए था, इस जलसे के मौके पर, इस प्रोग्राम के मौके पर ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए तो लिख कर दो, दूसरों के सामने कहने से क्या फ़ायदा? वो कोई हवा है तुम्हें खा जाएंगे? जिस इंतज़ामिया से मुतालिक आप बात कर रहे हैं, खैर खाई, आप झुके झुके अंदाज से, तवाज़ो के अंदाज से जाके कह सकते हैं, हज़रत एक दिल के अंदर एक ख्याल आ रहा था आपके सामने, हिम्मत की हो रही बात पेश करने की, अगर आप इजाज़त दें तो मैं जुर्रत करूं तो कहो। तो कहे कि इस मौके पर ऐसी चीज़ हुई, यहाँ ये परेशानी आई, आइंदा अगर इस तरह का कोई निज़ाम हो, इस तरह का अगर हो जाए थोड़ी सहूलत हो जाए। अगर वो मशवरा यकीनन काबिल अमल हो तो शाबाशी न दे तो कहना, शाबाशी न दे तो कहना। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम के सामने फरमाया, एक दरख्त ऐसा है जो मोमिन के मुशाबे है। पता है वो कौन सा है? बड़े बड़े किबारे साहबा बैठे हुए थे। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर, कि मेरा दिल चाहता था कि मैं कह दूं कि वो खजूर का दरख्त है, किसी ने जवाब नहीं दिया, मेरा दिल चाहता मैं कह दूं। हज़रत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं, मेरे प्यारे बेटे, अगर तू कह देता मेरा सीना बड़ा हो जाता, बहुत सारा माल मिलने पर मुझे इतनी खुशी नहीं होती जितनी ये बात तुम्हारे कह देने से खुशी होती। कैसे बड़े बैठे थे ना, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई, बड़े बैठे थे ना इसलिए हिम्मत। तो जब कोई छोटा कोई बात कहता है, कोई पेश करता है, तो न जाने किस किस को खुशी होती है। तो अगर हम छोटे हैं इंतज़ामिया के सामने और उनके सामने अदब के दायरे में रहते हुए वो चीज़ अगर आसान तरीके से पेश कर दें तो वो शाबाशी ना दे, दुआ ना दे तो कहना। बहरहाल हज़रत तशरीफ़ ले गए दुनिया से, लेकिन अपने पीछे बहुत सारी रोशन तालीमात छोड़ कर गए। किताबें मौजूद हैं, मलफूज़ात हैं, मकतूबात हैं, हज़रत के तैयार करदा अफराद हैं। हमें चाहिए कि हम उनसे इस्तिफ़ादा करें, हम उन तालीमात को पढ़कर, उन तालीमात को समझकर, उन तालीमात पर
पर चलकर अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करें। नीज़ हज़रत के लिए इसाले सवाब का अहतमाम करें। कुरान पाक की तिलावत के बाद इसाले सवाब करें। सदका खैर खैरात करके इसाले सवाब करें, जो हमसे हो सकता है, इसलिए कि मरने के बाद मैयत की कोई आदमी खिदमत नहीं कर सकता सिवाय इसाले सवाब के। तो इसाले सवाब के ज़रिए से बेहतरीन हम खिदमत कर सकते हैं। और अल्लाह ताला जी हमारे इसाले सवाब की बरकत से जो अल्लाह ताला ने उनको रूहानियत और मकाम अता फरमाया था जी, अल्लाह पाक वो चीज़ हमें भी अता फरमा सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाएँ। रब्बे करीम इस उम्मत के अंदर जितने अकाबिर मशाइख हयात हैं, जो उम्र दराज हैं, जो उम्र को पहुँच चुके हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और उनके फैज़ को ता क़यामत जारी व सारी रखे। और अल्लाह ताला उनको सेहत सलामती अता फरमाए, अल्लाह किसी का मोहताज ना बनाए। और जो नौजवान हैं उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, अल्लाह उनका सच्चा जानशीन बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ से पहले हम मुराकबा करेंगे और मुराकबे से पहले बहुत सारे अफराद मजलिस में शरीक होने से पहले घर भी आए। उन्होंने कहा कि हम तौबा ताइब होना चाहते हैं। आज इस तौबा के कलमात पढ़ाता है, मेरे पीछे पीछे पढ़ते चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुन बिल लिसान व तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह का शुक्र है, कलमात पढ़ने के बाद तौबा ताइब हो गए। अल्लाह ताला इस तौबा को कबूल फरमाए। हल्के फुल्के मामूलात हैं, उनको समझ लें। एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की, एक दुरूद शरीफ की सुबह शाम पढ़ें। इसके अलावा एक पारा कुरान पाक की तिलावत करें। नीज़ 5 वक्त की नमाज़ों का अहतमाम करें, आगे पीछे की सुन्नतों के अहतमाम के साथ। अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ न पहुँचाएँ। और एक बहुत अहम बात ये, इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना है, वह है सेलफ़ोन, वह है इंटरनेट। इंटरनेट के फितने से और सेलफ़ोन के गलत इस्तेमाल से अपने आप को बचाएं। करेंगे ना, इस पर अमल करेंगे। दुआ से पहले थोड़ी सी देर के लिए आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें। दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे हट करके अल्लाह की याद में डूब जाएं। नियत करें, अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से गुनाहों की जुल्मत और सियाही दूर हो रही है। मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दिले मग़मूम को मसरूर कर दे, दिले बेनूर को पुरनूर कर दे।
दिले मग़मूम को मसरूर कर दे, दिले बेनूर को पुरनूर कर दे। फरोज़ा दिल में शम्अ तूर कर दे, ये गोशा नूर से मामूर कर दे। मेरा ज़ाहिर संवर जाए इलाही, मेरे बातिन की ज़ुल्मत दूर कर दे। मेरा ज़ाहिर संवर जाए इलाही, मेरे बातिन की ज़ुल्मत दूर कर दे। मैं वहदत पिला मखमूर कर दे, मोहब्बत के नशे में चूर कर दे। मैं वहदत पिला मखमूर कर दे, मोहब्बत के नशे में चूर कर दे। न दिल माइल हो मेरा उनकी जानिब, न दिल माइल हो मेरा उनकी जानिब, जिन्हें तेरी अता मगरूर कर दे, जिन्हें तेरी अता मगरूर कर दे। है मेरी घात में खुद नफ्स मेरा, है मेरी घात में खुद नफ्स मेरा। खुदाया इसको बेमकदूर कर दे, खुदाया इसको बेमकदूर कर दे। दिले मग़मूम को मसरूर कर दे, दिले बेनूर को पुरनूर कर दे। फरोज़ा दिल में शम्अ तूर कर दे, ये गोशा नूर से मामूर कर दे। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल मलिकिल आलल वहाब। हाथ उठा लीजिए, दुआ कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हान रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नसअलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला हाजतन हिय लक रज़िल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। प्यारे अल्लाह, ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं और ये ज़ुबान कुछ सवाल करने के काबिल नहीं। आपसे न मांगे तो किससे मांगें, आपसे सवाल न करें तो किससे सवाल करें। एक कमज़ोर एक कवी के दरवाज़े पर, एक साइल एक सखी के दरवाज़े पर, एक मोहताज गनी के दरवाज़े पर हाजिर है। मेरे प्यारे अल्लाह, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अच्छे अल्लाह, माफ़ कर दीजिए। अच्छे रब्बा, माफ़ कर दीजिए। सोहने रब्बा, माफ़ कर दीजिए। प्यारे अल्लाह, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। आपको मनाना उस वक्त तक ज़रूरी है जब तक कि आप मन न जाएं। आपको राज़ी करना उस वक्त तक ज़रूरी है जब तक कि आप राज़ी ना हो जाएं। अच्छे अल्लाह राज़ी हो जाइए, अच्छे रब्बा राज़ी हो जाइए, सोने रब्बा राज़ी हो जाइए, अच्छे रब्बा राज़ी हो जाइए, प्यारे रब्बा राज़ी हो जाइए, राज़ी हो जाइए, राज़ी हो जाइए। राज़ी नहीं होना चाहते फिर भी राज़ी हो जाइए, राज़ी नहीं होना चाहते फिर भी राज़ी हो जाइए। अच्छे अल्लाह राज़ी हो जाइए, अच्छे अल्लाह राज़ी हो जाइए, अच्छे अल्लाह राज़ी हो जाइए, अच्छे अल्लाह राज़ी हो जाइए। मासूम बच्चे की माँ नाराज़ हो जाए, मासूम बच्चे के अब्बा नाराज़ हो जाएं, घर पूरा का पूरा सोना सोना नज़र आता है। न खाने को दिल करता है, न पीने को दिल करता है, न नहाने को दिल करता है, न पहनने को दिल करता है। मासूम बच्चा उखड़ा उखड़ा रहता है। अब्बू नाराज़ हो गए, अम्मा नाराज़ हो गई। ए मेरे प्यारे अल्लाह, ए मेरे सोने अल्लाह,
ए मेरे अच्छे अल्लाह, ज़मीन आसमान के बदले बदले तेवर बता रहे हैं, आप नाराज हो गए, आप राजी हो जाइए। अल्लाह जी आप राजी हो जाइए, अल्लाह जी आप राजी हो जाइए, और अभी राजी हो जाइए, अभी राजी हो जाइए, अभी राजी हो जाइए। आप हमें माफ़ कर दीजिए, आप हमें माफ़ कर दीजिए, आप पूरी उम्मत को माफ़ कर दीजिए, आप पूरी उम्मत को माफ़ कर दीजिए। उठने से पहले माफ़ कर दीजिए, उठने से पहले माफ़ कर दीजिए, उठने से पहले माफ़ कर दीजिए। अल्लाह जी राजी हो जाए, अल्लाह जी राजी हो जाइए, प्यारे अल्लाह राजी हो जाइए, अच्छे अल्लाह राजी हो जाए, अच्छे अल्लाह राजी हो जाए। आज गर्म खून आपसे माफ़ी मांग रहा है, अल्लाह माफ़ कर दीजिए, अल्लाह जी माफ़ कर दीजिए, अल्लाह जी माफ़ कर दीजिए, अल्लाह जी माफ़ कर दीजिए। मेहमान रसूल बैठे हुए हैं, दूर दराज से चलकर आपके नेक बंदे चलकर आए हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, ये इस नहर के किनारे आपकी मोहब्बत में आपको ढूंढते 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 आ गए हैं। या अल्लाह, यहाँ आकर इन्होंने डेरे डाले, या अल्लाह रात भर का क़याम किया, रात भर आपसे मुनाजात की, आपसे दुआएं की, दुरूद शरीफ पढ़ा, कुरान पाक की तिलावत की, आपके सामने गरम, या अल्लाह गरम गरम आंसू बहाए, सर्द सर्द आहें खींची, लंबे लंबे सजदे किए। ए मेरे प्यारे अल्लाह, किसी के उठे हुए हाथ तो आपको अच्छे लग रहे होंगे, अल्लाह किसी की मुनाजात तो आपको अच्छी लग रही होगी। ए मेरे प्यारे रब, ए मेरे सोने रब, उसी की तुफैल सबकी मग़फ़िरत कर दे। अल्लाह ये वो मासूम बच्चे हैं, अल्लाह ये वो मेहमान रसूल हैं, अल्लाह इस मजमे के अंदर बड़ी तादाद उन तलबा की है जो मेहमान रसूल हैं। प्यारे अल्लाह, दूर दराज से चल कर आए हैं। प्यारे अल्लाह, जिस वक्त ये अपने घरों से इल्मी सफ़र पर रवाना होते हैं, बाप अलग से इनकी जेब में पैसे रखता है, भाई अलग से इनकी जेब में पैसे डालता है, और माँ के पास भी कोई नोट फटा पुराना सा रखा रहता है जिसको उसने संभाल के रखा होता है। वो अपने दोपट्टे से खोलती है और कांपते हुए हाथों से इसकी जेब में डाल देती है। ये बेटा, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं तुझे क्या दूं? मेरे बेटा, ये एक नोट मेरे पास बहुत ज़माने से था, बेटा इसको ले जाओ, बेटा तुम्हें कभी भूख लगे तो खा लेना। ए मेरे प्यारे रब, माँ का दिया हुआ तोहफा, माँ का दिया हुआ अतिया, माँ का दिया हुआ नोट, ये बच्चे आपके इस मुबारक सफ़र में खर्च करके आए हैं। ए मेरे प्यारे अल्लाह, क्या माँ का दिया हुआ हदिया ज़ाया हो जाएगा? माँ का दिया हुआ किराया ज़ाया हो जाएगा? अल्लाह महरूम न फरमाए। अल्लाह वापस लौटने से पहले पहले अल्लाह अपनी विलायत के फैसले फरमा दीजिए, अपनी विलायत के फैसले फरमा दीजिए, अल्लाह अपनी विलायत के फैसले फरमा दीजिए, अल्लाह अपनी विलायत के फैसले फरमा दीजिए, अपने कुर्ब और अपनी मोहब्बत के फैसले फरमा दीजिए। अल्लाह रहम का मामला फरमा, आफियत का मामला फरमा। ये अल्लाह, ये मेहमान रसूल हैं, अल्लाह आपके सामने हाथों का प्याला बनाकर भीख मांग रहे हैं। अल्लाह जी दामन मुराद भर दीजिए। या अल्लाह गुनाह माफ़ कर दीजिए। या अल्लाह नेकी तक़वे की भीख दे दीजिए। आपने कुरान पाक में फरमाया, व अम्मा साइला फला तनहर, साइल को झिड़को नहीं, साइल को डांटो नहीं। मेरे प्यारे अल्लाह, जब हम कमज़ोरों को ये हुक्म दिया, हमसे मांगने वाला कोई साइल, कि हम उसको डांटे नहीं, हम उसको झिड़के नहीं। अल्लाह, जब हम कमज़ोरों को ये हुक्म दिया, अल्लाह जी आज हम सब के सब साइल बनकर आपके दरबार में आपसे सवाल कर रहे हैं कि अल्लाह, आप हमें झिड़किए नहीं, आप हमें डांटिए नहीं। अल्लाह जी, आप हमें खदेड़ न दीजिए। अल्लाह जी कबूल फरमा लीजिए, अल्लाह जी कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह, हम नेक बनना चाहते हैं, आप भी अल्लाह हम नेक बनना चाहते हैं। नफ्स और शैतान हमारे दुश्मन हैं, हम एक कदम आपकी तरफ बढ़ाते हैं, ये ऐसी किक मारते हैं, ये ऐसी लात मारते हैं, 10 कदम पीछे जाके निकल जाते हैं। हाय मेरे प्यारे अल्लाह, ये कब तक शिकस्त रेख्त होता रहेगा? ये अल्लाह, ये कब तक तहोबाला होता रहेगा? ये अल्लाह, कब तक ये पटकी खाते रहेंगे? मेरे प्यारे अल्लाह, अब तो जिता दीजिए, अल्लाह 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 अब तो जिता दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, फतह नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह, नफ्स शैतान पे फतह नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमें गालिब फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमें गालिब फरमा दीजिए, रहम का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह, इस मजमे में न जाने कैसे कैसे दुखियारे, न जाने कैसे कैसे हम के मारे, कैसी कैसी तकलीफ़ वाले बैठे हुए हैं। अल्लाह, अपनी तकलीफ़ को किसी के सामने कह भी नहीं सकते और दिल में रख कर सह भी नहीं सकते। अल्लाह, आप सबकी दिल की धड़कनों से, इरादों से और मुरादों से वाकिफ़ हैं। अल्लाह, तमाम की दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा, दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, रहम का मामला फरमा, आफियत का मामला फरमा। अल्लाह, हम नापे तोले जाने के काबिल नहीं हैं। अल्लाह जी, आप हमें यूं ही माफ़ कर दीजिए। अल्लाह, अगर आप हिसाब किताब लेने पर आ गए, हम तो एक चाय की प्याली का भी हिसाब नहीं दे सकते, एक पानी के घूंट का हिसाब भी नहीं दे सकते, एक सुबह और शाम के
दस्तरखान का भी हिसाब नहीं दे सकते। अल्लाह जी आप हमें यूं ही माफ़ कर दीजिए, अल्लाह जी बस यूं ही माफ़ कर दीजिए, अल्लाह जी बस यूं ही माफ़ कर दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, दुनिया के लोगों को हमने देखा, एक बात जो शराबी और जुआरी हुआ करता है, वो भी ईद बकरीद के मौके पर अपने बच्चों को अच्छे कपड़े खरीद के ला के देता है और बच्चे नहा धोकर सोहने सजीले कपड़े पहनकर चमकते दमकते फिरते हैं। लेकिन वो गया गुजरा बाप ईद की नमाज पढ़कर वापस आकर और नशे में चूर होकर बच्चों से कपड़े छीना नहीं करता, बच्चों को कपड़े पहनाने के बाद उनको नंगा नहीं किया करता। मेरे प्यारे अल्लाह, दुनिया का एक नशेड़ी, दुनिया का एक गया गुजरा इंसान अपने बच्चों को कपड़े पहनाने के बाद उनको बेइज्जत नहीं किया करता। मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे सोहने अल्लाह, आपने रब्बे करीम इज्जत का ताज सरों पर रखा है, मेहमान रसूल बनाया है, अल्लाह आपने आलिम दीन बनाया है, कि अल्लाह इज्जत का लिबास पहनाया है। अल्लाह इसको छीन कर कभी जलील न करना, अल्लाह इसको छीन कर कभी जलील न करना, अल्लाह इसको छीन कर कभी जलील न करना, कभी जलील न करना, कभी जलील न करना। अल्लाह हम तो चार बंदों के सामने की रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैदान महशर में या अल्लाह अगर राज खुला, मैदान महशर में कच्चा चिट्ठा खुला, मेरे प्यारे अल्लाह कितनी बड़ी रुसवाई होगी। अल्लाह जी दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से बचा लीजिए, दुनिया आखिरत की रुसवाइयों से बचा लीजिए, दुनिया आखिरत की रुसवाइयों से बचा लीजिए। अल्लाह जो बीमार है उनको शिफा अता फरमा, अल्लाह जो कमज़ोर है उनको क़ुव्वत अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, कितने तलब अजीज़ क़ुव्वत हाफ़ज़ा की कमज़ोरी का शिकार हैं, अल्लाह क़ुव्वत हाफ़ज़ा में बरकत अता फरमा। या अल्लाह क़ुव्वत हाफ़ज़ा की नेमत अता फरमा। या अल्लाह इम्तहान बिल्कुल करीब आ चुके हैं, किताबें पूरी होने जा रही हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, जो बच्चे इम्तहान से घबरा रहे हैं, या अल्लाह उनको हिम्मत अता फरमा, उनको जुर्रत अता फरमा, की तौफीक अता फरमा, आमुक्ता देखने के अल्लाह तौफीक अता फरमा, तकरार और मुताले की आदत बना। मेरे प्यारे अल्लाह, हम तमाम को दुनिया और आखिरत के तमाम इम्तहानों में कामयाब फरमा, तमाम इम्तहान में कामयाब फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, बगैर आजमाइश के मेरे प्यारे अल्लाह अपनी कामयाबी से हमकिनार फरमा। रब करीम थोड़ी मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ी अता फरमा। या अल्लाह जो वक्त बचे उसे अपनी याद में गुजारने की तौफीक अता फरमा। मदारिस दीनिया, मकातिब कुरानिया, मसाजिद इस्लामिया, वो खानकाहें जहाँ अल्लाह अल्लाह सिखाया जाता है और बराकी दावत तबलीग की अल्लाह पूरी पूरी हिफाजत फरमा। इक़ामत दीन के लिए जितने शोबे काम कर रहे हैं, या अल्लाह तमाम को कबूल फरमा। शीर व शकर बनकर, मोहब्बत वाले साथी बनकर एक दूसरे का ताउन करने वाला बना। मुखालफतों से हिफाजत फरमा, मुखालफतों से हिफाजत फरमा, ऐसी हरकत से हिफाजत फरमा जिससे दीन को नुकसान होता है, दीन के काज को नुकसान होता है। ऐसी ऐसी नीची हरकत से हिफाजत फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, हमें अखलाक हसना की दौलत से मालामाल फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, दुनिया की नेमतें भी हमें ऐसी अता फरमा कि दुनिया वाले हमारी नेमतों को देख कर दीन पर आ जाएं और दीन के बारे में हमें अच्छी अच्छी नीयतें सिखा। अल्लाह उसका इल्म अता फरमा ताकि हमारा दीन कामिल, अकमल और मुकम्मल बन जाए। मेरे प्यारे अल्लाह, छोटे छोटे मासूम बच्चे घरों के अंदर बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफा अता फरमा। या अल्लाह उम्मत के अंदर जितने बड़े बड़े अकाबिर मशाइख हैं जो काफ़ी उम्र को पहुँच चुके हैं, अल्लाह उनका साया उम्मत के हक़ पर अल्लाह तादेर कायम फरमा, उनको सेहत सलामती अता फरमा, माजूरी से हिफाजत फरमा, मोहताजगी से हिफाजत फरमा। या अल्लाह ऐसी बीमारी जिसमें इंसान को बेपर्दा होना पड़ता है, या अल्लाह ऐसी बीमारी से, ऐसी कमज़ोरी से हिफाजत फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, जहाँ जहाँ उम्मत मुस्लिमा मजलूम है, रब करीम ज़ालिमों को हिदायत अता फरमा। अगर उनकी किस्मत में हिदायत नहीं है तो प्यारे अल्लाह उनको तहे तेग कर दीजिए, कौम आद व समूद की तरह उनको निशान इबरत बना दीजिए और उम्मत मजलूमा की मेरे प्यारे अल्लाह मदद फरमा। या अल्लाह खुले आसमान के नीचे जो मजलूम बन के पड़े हुए हैं, मेरे प्यारे अल्लाह जिहत सित्ता से उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा, ये लिखा है, ये पैगाम भेजे, ये जिनके हमारे ऊपर हक़ हैं, मेरे प्यारे अल्लाह उनके दिली आरज़ुओं को पूरा फरमा, दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा। अल्लाह जी औलाद के दुखों से हिफाजत फरमा, अल्लाह जी औलाद के दुखों से हिफाजत फरमा, अल्लाह जी औलाद के दुखों से हिफाजत फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, जो मांगा अता फरमा, जो मांगने से रहेगा वो भी अता फरमा। अल्लाह जी हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, मांगने का ढंग और सलीक़ा अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।